तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की चिंगारी शोला बनने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं में खींचातानी तेज। लीडरशिप की रहनुमाओं को खामोशी की तलकीन। आतिफ खान बोले कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा। जुनेद अकबर ने कहा कि क़यादत में अली अमीन गंडापुर के बयानात का नोटिस लिया है। शेख वकास ने कहा कि मीडिया पर तमाशा लगाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। बानी से बात करके इनका बंदोबस्त करेंगे। तहरीक इंसाफ का लाहौर में 10 अप्रैल को पावर शो का फैसला। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत न मिलने पर प्लान बी तैयार। GPO चौक से पंजाब असेंबली तक एहतजाजी रैली निकालने की तैयारी। मुख्तलिफ शहरों में कॉर्नर्स मीटिंग का भी ऐलान। अख्तर मेंगल को धरना खत्म करने पर राजी करने की कोशिशें भी तेज। बलूचिस्तान हुकूमत के वफ्द का दौरा बेनतीजा रहने पर स्पीकर अयाज सादिक मुतहरिक। सरबरा BNP से राब्ता, मामला वजीर आजम के सामने उठाने की यकीन दिलाई। अख्तर मेंगल बोले कि मुतालबा तस्लीम ना हुए तो आज कोयटा की जानिब मार्च करेंगे। रेड जोन को यरगमाल बनाने की सिविल सेक्रेटरीट हो, चीफ मिनिस्टर हाउस हो, हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान असेंबली हो, उसकी इजाज़त पहले भी नहीं दी गई, अब भी नहीं दी जाएगी। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी के बजाय पॉलिटिकल जिद पर कायम रहेंगे तो फिर लाजमी सी बात है हुकूमत के पास भी और ऑप्शंस मौजूद हैं। रेड जोन में धरने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रहीम ने साफ कह दिया। बोले अख्तर मेंगल बज़द हैं तो हुकूमत के पास ऑप्शन मौजूद है। ट्रम्प इंतजामिया का पहला दौरा पाकिस्तान। अमरीकी महकमा खारजा का आला सतह का वफ्द अगले हफ्ते पाकिस्तान आएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ताउन पर बात होगी। पाकिस्तान में अमरीकी कारोबार के मौके बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। वफ्द 8 से 10 अप्रैल तक पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। लाहौर पुलिस ने फ्रॉडियों का गैंग पकड़ लिया। गिरफ्तार 7 मुल्जिमान से 24 करोड़ रुपए की तारीखी रिकवरी। 18 लाख रुपए मालियत का कपड़ा भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मशहूर कंपनीज में मुलाजमत हासिल करते और फ्रॉड करके रफू चक्कर हो जाते थे। कराची में बेकाबू गाड़ियां बदस्तूर जानों की दुश्मन। हॉक्स बे पर कार उलटने से एक शख्स हलाक, 3 जख्मी। ईसा नगरी पर ट्रेलर ने गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी में सवार खातून ने ड्राइवर पर फायरिंग कर दी। मुस्तफा कमाल का हादसात में मरने वालों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का मुतालबा। क्लाशनकोफ नहीं कलम देने आए हैं। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का ऐलान। डंपर तले कुचले गए नजर अब्बास की बच्चियों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। बोले मुतासरा शहरियों के अहले खाना को 80 गज का प्लॉट देंगे। मुतासरीन को 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस बुलवा लिया। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की कराची की मार्केट्स के दौरे। ताजिरों से सफेद कपड़ा तहरीक की हिमायत की अपील कर दी। कहा सियासी जमातों को कराची के लिए सियासत से बालातर होना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सेहत में बेहतरी। जाती मौलिज डॉक्टर आसिम कहते हैं सदर 1-2 रोज में घर मुंतकिल हो जाएंगे। वो कोरोना के नए वेरिएंट का शिकार हुए, किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं। सोशल मीडिया और भारतीय चैनल्स की झूठी खबरें अफसोसनाक है। गैर कानूनी मुकीम अफगानों की मुल्क बदरी के लिए इंतजामिया ने कमर कस ली। पंजाब में 2 रोज के दौरान 1000 से जायद अफगानों को वापस भेज दिया गया। इस्लामाबाद में 190 अफराद कैंप मुंतकिल। कराची में 150 अफगान बाशिंदे जेर हिरासत। सिंध में 2 होल्डिंग और 2 ट्रांसिट पॉइंट्स बना दिए गए। दरिया खुश्क हो गए। आबी जखायर में रेत उड़ने लगी। मंगला, तरबेला, रावल डैम में पानी इंतहाई कम हो गया। पंजाब में नए कार वॉश स्टेशन बनाने पर भी पाबंदी। आबी माहिरीन ने किल्लत आब से ज़राअत की तबाही का खदशा जाहिर कर दिया। जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है। ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है, तो उसको जो है वो जाहिर है उसके ऊपर जो है वो बात कर ले। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? उनका मैंडेट ही नहीं है। बहरों के मामले पर इत्तेहादियों में अल्फाज की जंग। अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी पर सियासत का इल्जाम। बोली सदर के नाज की मंजूरी दे चुके, दस्तावेजात पर दस्तखत मौजूद हैं।
शर्जील मेमन का नून लीगी रहनुमा को आइन पढ़ने का मशवरा, कहा 7 करोड़ अफराद की जिंदगी के मसले को सियासत कहा जा रहा है, कोई अक्लमंद इंसान ऐसा बयान नहीं दे सकता। इतने बिलियंस का जो है वो अवाम को जो है वो उन्होंने उनकी जेब से निकाला है, तो ये फिर एक दफ़ा जाहिर करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी भी दौर में आ जाए, ये एक ऐसा कार्टेल है जो अपनी इन हरकतों को कभी नहीं छोड़ेगा। रमजान में चीनी महंगी करके माफिया ने कई अरब बटोर दिए। माहिर मुआशियात डॉक्टर इकराम उल हक की आज न्यूज़ के प्रोग्राम 10 में गुफ्तगू, कहा चीनी 1 रुपया महंगी होने से माफिया को 5 अरब रुपए का फायदा होता है। माफिया में इख्तिदार में बैठे ताकतवर तबका शामिल हैं, जब चाहते हैं बहरान पैदा कर देते हैं। हम आज तक इस पर काबू नहीं पा सके।